जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 22 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 17 के हालात गंभीर हैं। दरअसल बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 17 के हालात गंभीर बने हुए हैं। हादसा अंतागढ़ थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक कांकेर के 30 से ज्यादा लोग मिनी ट्रक में सवार होकर शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास अंतागढ़ छठी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उसी दौरान पोट गांव के पास यह हादसा हो गया और मिनी ट्रक तेज रफ्तार में था। इस बीच अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। गाड़ी में कुछ महिला और बच्चे भी थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में कुछ घायल लोगों ने ही एम्बुलेंस को फोन किया था, जिसके बाद से आसपास के लोगों को अन्य लोगों की मदद के साथ अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुल 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने का फैसला न्यायालय में नहीं टिक पाएगा, कहना है छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञों का। दरअसल राजनीतिक और कानूनी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने का राज्य सरकार का कदम राजनीति से प्रेरित है तथा ये न्यायालय में नहीं टिक पाएगा। विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय पहले ही 2 बार कह चुका है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं दी जा सकती। ऐसे में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर बीते आज के दिन होने वाले उपचुनाव को पहले राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। ऐसे में राज्य के विभिन्न श्रेणियों की जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए आरक्षण से संबंधित 2 संशोधन विधेयक शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित कर दिए गए, जिससे अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़कर 76% पर जा पहुंचा है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। 82 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील के दायरे में हैं, जिसके खिलाफ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। आज वोटिंग होने वाली है। कांकेर के भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान होना है। चुनाव कराने के लिए रविवार सुबह से ही मतदान दलों की रवानगी हो गई थी और सुबह 7 बजे से पोलिंग पार्टियों को सामग्री वितरित किया जाएगा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1100 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। 256 में से 82 मतदान केंद्र अति संवेदनशील के दायरे में आते हैं, जबकि 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 82 मतदान केंद्र संवेदनशील के दायरे में हैं। इसे देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। मतदान के नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा में 1,95,822 मतदाता हैं, जिनमें से महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती होगी। कांग्रेस से सावित्री मंडावी प्रत्याशी बनाई गई हैं, साथ ही भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है चमन बहार, जो कि छत्तीसगढ़ के लोरमी में इस फिल्म की शूटिंग हुई है। पंचायत वेब सीरीज में बेहतरीन एक्टिंग करके सभी का दिल जीतने वाले जितेंद्र कुमार अब चमन बहार लेकर आए हैं। ये कोई नई सीरीज तो नहीं है, लेकिन 2 घंटे का एक शानदार फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म चमन बहार की शूटिंग लोरमी में हुई है। फिल्म की कहानी एक छोटे से चपरासी के बेटे पर आधारित है। इस फिल्म को अपूर्वधर बडगैया ने डायरेक्ट किया है। बता दें कि अपूर्वधर बडगैया फिल्म मेकर प्रकाश झा को भी असिस्ट कर चुके हैं और वे खुद लोरमी से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल फिल्म चमन बहार में छोटे से गांव की कहानी है। चमन बहार गांव के जमीनी हकीकत पर बनी एक फिल्म है। चमन बहार में चपरासी का बेटा बिल्लू अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है और इसके लिए बिल्लू चमन बहार नाम से पान की दुकान खोलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे शहरों की कहानी तो तहजीब दे ही रही है। फिल्म में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ का जिक्र भी किया गया है। फिल्म में जितेंद्र कुमार ने बिल्लू का मुख्य किरदार निभाया है। फिल्म में
सोमू और छोटू की केमिस्ट्री खास है। फिल्म में बड़े शहर की लड़की गांव में आती है और यहाँ के लड़के के दीवाने हो जाते हैं। ऐसे में फिल्म गांव के युवकों की मनोदशा को दिखाती है। फिल्म में दिखाई गांव की छोटी छोटी समस्या को साधारण रूप में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। कम हो चुका है विक्षोभ का प्रभाव, जिसकी वजह से शुष्क हवा की वजह से अब छत्तीसगढ़ के तापमान में एक बार फिर से गिरावट का दौर शुरू होगा। दरअसल बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब कम होने के बाद शुष्क हवा के आगमन से एक बार फिर से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से ठंड के आसार बढ़ने वाले हैं। रायपुर में रात का तापमान फिलहाल 17 डिग्री सेल्सियस के पार होने के साथ पूरे प्रदेश में ठंड का प्रभाव बेहद कमजोर हो गया है। अगले 4 दिनों तक ठंड का असर बढ़ता महसूस होगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से पिछले 4 दिनों से प्रदेश का पारा चढ़ा हुआ है। रायपुर सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे जा चुका था और अभी सामान्य से उतना ही ज्यादा हो गया है। मौसम विशेषज्ञ एसपी चंद्रा के मुताबिक एक बार फिर से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है और 7 दिसंबर तक बढ़ती ठंड महसूस होगी। प्रदेश में नमी की मात्रा बढ़ाने वाला विक्षोभ अब कमजोर होने लगा है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना बन रही है। नमी घटने से शुष्क हवा का आगमन होगा, जिससे ठंड बढ़ने वाली है। शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए अब एक नया सिस्टम लागू किया जा रहा है और 2 नए प्रयोग किए जाने हैं। चौक पर नो रोटेटरी फॉर्मूला फेल हो गया, लेकिन एक बार फिर से ई रिक्शा में परमिट सिस्टम बनाया जाएगा और ई रिक्शा तय रूट पर ही चलाए जाने हैं। शहर के बेतरतीब ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने पुलिस और प्रशासन एक बार फिर से नया प्रयोग करने वाली है। बड़े और सक्रिय चौराहों पर रोटेटरी दोबारा बनाई जाएगी। ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए शहर के कई बड़े चौराहों, जिनमें शास्त्री चौक भी शामिल है, जिनमें से रोटेटरी हटा दी गई थी। ये आकलन किया गया था कि रोटेटरी हटाने से ट्रैफिक सुधरेगा और जाम से राहत मिलेगी, लेकिन अब कई चौराहों पर इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। दूसरी ओर ट्रैफिक सुधारने के लिए ही ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ई रिक्शा इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अब इनके लिए भी परमिट सिस्टम लागू किया जाएगा। जिस ई रिक्शा को जहां जिस रूट पर परमिट मिलेगा वह उसी रास्ते पर चल सकता है। अभी ई रिक्शा जहां तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं चालक अपनी मनमर्जी से कहीं भी चला रहे हैं। शहर के किन किन प्रमुख चौराहों पर रोटेटरी बनेगी, इसके लिए पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ रायपुर का प्रशासन, साथ ही ट्रैफिक पुलिस अब इस व्यवस्था में जुट गई है। शहर के बीचों बीच इलाके में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से सवारी ज्यादा मिलती है और इस वजह से ई रिक्शा वाले भी यहीं पर चलते हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होने वाला है। देश भर के कांग्रेसी छत्तीसगढ़ में जुटेंगे। मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस की संचालन समिति की अहम बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गठित कांग्रेस संचालन समिति की पहली बैठक है। इस बैठक में तय हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे और साथ ही कहा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। 10,000 से अधिक लोग शामिल होने की उम्मीद है, ये कहना है पार्टी सूत्रों का। साथ ही बात करें तो पी चिदम्बरम के पास यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे नजर आए। साथ ही बतौर अध्यक्ष पिछली बार मुख्यमंत्री बघेल शामिल हुए थे। रविंद्र चौबे ने नहीं लिया मंदिर का नारियल। मंत्री ने कहा कि समय लेकर मंत्रालय आना। गुहार लगाने के लिए संविदा कर्मचारियों को बंगले से लौटा दिया गया। दरअसल चंद्रखुरी में स्थित माता कौशल्या के मंदिर को नारियल लेने प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे ने इनकार कर दिया। नारियल लेकर पहुंचे संविदा कर्मचारियों को मंत्री ने अपने बंगले से लौटा दिया। कह दिया कि समय लेकर मंत्रालय आना। मंत्री से मिलने सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संगठन के लोग पहुंचे हुए थे। यह सभी अलग अलग विभागों में संविदा पर काम कर रहे हैं, पर लंबे वक्त से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। मंत्री से मुलाकात कर नियमितीकरण की गुहार लगाना चाह रहे थे, मगर मंत्री रविंद्र चौबे ने इन्हें बंगले से ही चलता कर दिया। दरअसल कर्मचारियों के संगठन से जुड़े हेमंत सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों चंद्रखुरी तक कर्मचारी पैदल यात्रा निकाल कर पहुंचे थे। माता कौशल्या के दरबार में मत्था टेक कर नियमितीकरण की मनोकामना मांगी थी। हजारों दीपक जलाए थे। वही मनोकामना नारियल हम मंत्री को भेंट करना चाहते थे। उनसे मिलकर अपनी समस्या साझा करना चाहते थे, मगर उन्होंने नारियल लेने से इनकार कर दिया और कह दिया कि मंत्रालय आकर मिलना। इससे पहले भी जब हम मंत्री रविंद्र चौबे से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे तो उन्होंने ऐसा ही कहकर हमें लौटा दिया। इसके अलावा बात करें तो उड़ीसा और राजस्थान में नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अगर प्रदेश में तकरीबन 45,000 कर्मचारियों को नियमित किया गया तो शासन पर 700 से लेकर के 800 करोड़ रुपए का सालाना भार आने वाला है।
ईडी पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। सहदेव ने कहा कि ईडी भाजपा वालों की जांच क्यों नहीं करती, जबकि मूरत का आरोप है कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन से पेट दर्द क्यों हो रहा है। ईडी की कार्यवाही पर कांग्रेस भाजपा एक बार फिर से आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता इस मामले में एक दूसरे को गलत ठहराने पर तुले हुए हैं। प्रदेश में मंत्री टीएस सिंहदेव और पिछली सरकार में मंत्री रहे राजेश मूरत के बयान सामने आए हैं। सिंहदेव ने पूछा कि ईडी भाजपा के भ्रष्ट लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं करती। दूसरी तरफ मूरत कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि भ्रष्ट अफसरों पर कार्यवाही से आखिरकार पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आयोजित होगी। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर अलग अलग विषयों पर बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भी करेगी। हर ब्लॉक में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। CWC की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और सोनिया की अध्यक्षता में CWC की बैठक हुई। बैठक में 2 मुद्दों पर बातचीत की गई। पहला भारत जोड़ो यात्रा और अगले अधिवेशन को लेकर चर्चा हुई। अधिवेशन के लिए छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव मैंने रखा तो इसको प्रस्ताव ने सभी ने स्वीकार कर लिया। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान जारी किया। हसदेव की बात पहुंची है राहुल गांधी तक। जंगल कटाई पर राहुल बोले कि मुझे जानकारी है। सामाजिक कार्यकर्ता बोले कि आप जरूर संज्ञान लें। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा में वे जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते देखे जाते हैं। हर बार इस बार हसदेव का मामला उन तक पहुंचाया गया है। सरगुजा के हसदेव जंगलों को काट करके कोल खदानें बनाई जाएंगी। सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध की आवाज अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी तक पहुंचाई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में उन्होंने राहुल गांधी जी से मुलाकात की। चलते चलते कहा कि छत्तीसगढ़ के हसदेव इलाके में कोल प्रोजेक्ट की वजह से जंगलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। आप इस मामले में जरूर संज्ञान लें, जिससे जो नुकसान है वो यहाँ पर हट जाए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।